अलग मिश्रा, आपकी वो आप इधर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग की प्रदर्शन करने की वजह है कि हम लोग आयुष छात्र हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सब जितने आयुष के 5वें विभाग के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग का धरना देने का कारण ये है कि जब हम लोगों ने एडमिशन किया था उस समय एक लाइसेंस एग्जाम लाए हैं, जो ये एग्जिट एग्जाम से लाए हैं नेक्स्ट। तो वो एग्ज़ाम तब हम लोग को नहीं बताया गया था। इन्होंने 2020 में रेगुलेशन आई कि हम लोग 3 साल में इसे लागू करेंगे। फिर जब 3 साल में लागू करेंगे तो इन्होंने ये नहीं बताया था किस बैच से लागू करेंगे। तो हम लोगों ने RTI डाला। RTI में इन्होंने कहा कि 2021 से पहले जिसका एडमिशन हो गया है उसके पहले के बच्चों को ये एग्ज़ाम नहीं लागू होगा। उसके बाद 2023 में जब इन्होंने रेगुलेशन लागू की बिना SOP के, पहले तो रेगुलेशन भी लागू किए हैं लेकिन बिना SOP के, कोई उसका कार्यक्रम नहीं निर्धारित है, क्या कोर्स है, क्या परीक्षा है, कैसे होगी, एंट्रेंस होगा, MCQ होगा, रिटर्न होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं निर्धारित किया। इन्होंने लागू कर दिया। इन्होंने एक डेट दे दी 29 नवंबर 2023 कि जो उससे पहले किसी भी बैच का बच्चा हो जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है वो एग्जिट एग्जाम नहीं देगा। उसके बाद जो बच्चे हैं ज्वाइन करेंगे वो एग्जिट एग्जाम देंगे। जबकि एक ही बैच के कुछ बच्चे 29 नवंबर 2023 के पहले एग्जिट इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए हैं और कुछ बच्चे उसके बाद ज्वाइन किए। तो राइट टू इक्वलिटी तो यही खत्म हो गई जो भारत का संविधान है कि हम पहले ज्वाइन करने के बाद एक ही बैच के बच्चों के साथ अलग अलग चीज़ें हो गई। तो वही हम लोग का ये कहना है कि जब ये रेगुलेशन लागू हुई 2023 एक तो बिना SOP लागू हुई तो ये मान्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान्य हो रही है तो ये नए बैच से लागू हो। जिस तरह MBBS का 2023 में लागू हुआ तो उनका 2024 के बैच से लागू है। 2029 में पहली बार कंडक्ट होगा एग्जिट। और पहले तो ये एग्जिट एग्जाम कंडक्ट उनके लिए होता था जो दूसरे देश से MBBS, BHMS, BUMS करके आते थे। हम अपने ही देश से पढ़े हुए हैं तो ये हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि हम अपनी सरकार की यूनिवर्सिटी से पढ़ के सरकार की परीक्षा पास करके तब हम डॉक्टर बन रहे तो हैं। अभी क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है? ऑफिशियल रिस्पांस हम लोग इतने मेल कर चुके हैं, ईमेल कर चुके हैं, लेटर भेज चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं देना दिया तो हम लोग धरने पे आए। तो अभी अगला क्या अगला मूवमेंट ये है कि अगर ये इसी तरह सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनी तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे और अगर फिर नहीं धीरे धीरे सुने आमरण अनशन पे बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू।